शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। तो फिर आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों बहनों, मूंग और उड़द बहुत ही संवेदनशील फसलें हैं, क्योंकि दलहनी फसलें काफी संवेदनशील होती हैं। इनका रखरखाव करना बेहद जरूरी है। तो कौन कौन से ऐसे समकालीन कार्य हैं जो अभी आपने मूंग और उड़द की फसल में करने हैं, आइए कार्यक्रम के इस भाग में इसी के बारे में जानकारी। देखिए, भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो दालों की उपलब्धता है वो केवल 40 ग्राम है, और जो कि कम से कम 80 ग्राम होनी चाहिए। यानी एक और हमें दालों की उपलब्धता बढ़ानी है, और दूसरी ओर देश को दलहनों के संदर्भ में आत्मनिर्भर भी करना है। अगर दलहनी फसलों की बात करें तो ये प्रोटीन का मुख्य जो है आपूर्ति इससे होती है। इसके जो पशुओं के लिए चारा जो है वो भी बहुत पौष्टिक होता है। अगर अपन मृदा की उर्वरता शक्ति की बात करें तो जब तक दलहनी फसलें खेत में होती है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन के माध्यम से ये मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। और अगर आप फली तोड़ने के बाद में बचे हुए जो भी आपके रेजिड्यू या फसल अवशेष हैं उनको मिट्टी में मिला देते हैं, तो भी भूमि की उर्वरा शक्ति बहुत बढ़ती है। इसलिए दलहनी फसलों को चमत्कारी फसल भी कहा गया है। अगर इस ऋतु की बात करें जो कि जायद है, यानी कि रबी की कटाई के बाद और खरीफ की बुआई से पहले जो हमें समय मिलता है, इस समय अगर हम जायद की ऋतु की बात करें तो केवल भारत में ही करीब 2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल ऐसा है जहां मूंग और उड़द को सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। यानी कि सभी खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा दोनों की दृष्टि से दलहनी फसलें बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ग्रीष्मकालीन मूंग या उड़द की बात करें तो इसका सबसे उपयुक्त समय है बुआई का। मूंग के लिए हमको आखिर में मतलब कम से कम 15 अप्रैल तक बुआई कर देनी चाहिए। और उड़द का क्योंकि थोड़ी सी अवधि ज्यादा होती है तो 5 अप्रैल या 7 अप्रैल के आसपास इसकी बुआई हो जानी चाहिए। उद्देश्य ये होता है कि खरीफ की जब आप मुख्य फसल लेंगे उस समय आपका खेत कम से कम 7 से 10 दिन आपको मिले खेत की तैयारी के लिए और अगली फसल की बुआई के लिए। तो इन अगर सही समय पर बोई गई आपकी उड़द या मूंग है तो अभी करीब 30 से 35 दिन की फसल होगी। इसलिए समसामयिक कार्यों का अगर आपने शुरू से ध्यान रखा है तो आप अधिक उत्पन्न उसमें उपज ले सकते हैं। समसामयिक कार्यों में सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण है, उसके अलावा खरपतवार प्रबंधन, बुआई का सही समय, इन सब के अलावा अगर आने वाले क्योंकि कीट और बीमारियों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो इन सभी चीजों का ध्यान रखें। वैसे जायद ऋतु की खास बात एक ये भी है क्योंकि आर्द्रता कम होती है तो बीमारियों और कीड़ों का प्रकोप वैसे भी इसमें बहुत ही कम होता है, लेकिन तब भी इन बातों का ध्यान रखना हमें समय पर चाहिए। ग्रीष्मकालीन अगर फसलों की बात करें तो ये उन्हीं जगह ले सकते हैं जहां पर आपके पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो। तो इस समय बुआई से पहले ही आपको एक फलेवा लगाना पड़ेगा। उसके अलावा पहली सिंचाई आपको 25 से 30 दिन पे देनी पड़ेगी। और अगर मूंग